ये रोग में कई लोग ऐसे हैं हम जिनसे डरते हैं कि जिनको सिम्टम नहीं है और रोग है कोरोना का, जांच में पता चलता है। तो ऐसा नहीं है हम उन्हें अछूत माने, तो जो हम जिसको अछूत नहीं मान रहे उसके अंदर भी रोग हो सकता है, ये कहीं से भी शुरू हो सकता है। इसलिए हमें बताना है, इलाज के लिए तत्काल जाना है तो सब ठीक होंगे। स्वप्रेरणा से जाएं, जांच के लिए स्वयं ही जा सकते हैं। फैलने से रोकना है, सोशल डिस्टेंस कायम रखना है, कोरोना के चक्र को तोड़ना है, इसका इलाज सिर्फ यही है जहां तक मेरी मान्यता है। अब आपने जैसे कहा कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में अभी बैठक में ऐसा तय हुआ है, मुख्यमंत्री जी कल फिर बैठक करेंगे उसके बाद केंद्र को भेजेंगे, पर सामान्य गतिविधियां अंदर की प्रारंभ करने के बारे में विचार हुआ है। ऑरेंज जोन में कुछ इलाके रोक के कुछ इलाकों में अंदर की गतिविधियां प्रारंभ करने के बारे में विचार चल रहा है। और रेड जोन के बारे में अभी जैसे भोपाल, इंदौर होते हैं, इन्हें 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कितने दिन बढ़ाना है, ये केंद्र से परामर्श के लिए यहाँ से भेजा जाएगा। मुझे जानकारी मिली है कि केंद्र ने कोई गाइडलाइन जारी की है, लेकिन इसके बावजूद भी विचार ऐसा आ रहा है कि हमारे कुछ इलाके उसमें रेड जोन में आ गए, जैसे ग्वालियर। वो क्यों आया है, इसका एक बार हमें जानकारी लेना होगी, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट की मात्रा या उस तरह का इतना नहीं है जितना कि रेड जोन में वो आ जाए। मुरैना ऑरेंज जोन में आया है, तो कहीं कोई गैप तो नहीं है या उन्होंने अलग से सर्वे तो नहीं कराया है, इसके बारे में भी अभी विषय आया है। तो कल इसके बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। एक हर्ष का विषय ये भी है कि मजदूर के लिए अब ट्रेन प्रारंभ केंद्र सरकार ने की है और मध्य प्रदेश की पहली ट्रेन नासिक से चलेगी और सुबह अभी चलने वाली है, और सुबह यहाँ पर ट्रेन से हमारे नासिक से 500 मजदूर आ जाएंगे। अभी ही ये तय किया है कि अब हमारे मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी और केसरी जी जो हमारे IAS है, ये सब इसके इंचार्ज हैं। तमिलनाडु से, गोवा से आने के लिए हम उन मजदूर जिनसे संपर्क है करके उनको ट्रेन की अब व्यवस्था करके उनको ट्रेन से शीघ्र लाएंगे। पहली जांच जैसे फॉर एग्जांपल नासिक, तो नासिक में 500 मजदूरों की पहली जांच नासिक में होगी, दूसरी जांच भोपाल स्टेशन पर उतरने पे होगी, और तीसरी जांच जो हम यहाँ से उनको जिलों में भेजेंगे वहाँ पर हम उनकी तीसरी जांच कराएंगे। उसके बाद जो डाउटफुल होगा वो क्वारंटाइन होगा, बाकी के लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। तो और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? सर, ये 2 हफ्ते लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है उसको लेकर आगे क्या गतिविधियाँ मध्य प्रदेश को लेकर रहने वाली हैं, जो आपने एरियाज वाइज की हैं, ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन या फिर रेड जोन, आगे क्या गतिविधि रहेगी? मैंने जैसा अभी बताया, मैं पुनः बता देता हूँ कि रेड जोन में अभी जैसा केंद्र का निर्देश होगा वैसा हम करेंगे। ऑरेंज जोन के अंदर हम जो इलाका ज़्यादा प्रभावित है और बाकी के हिस्से में हम गतिविधि प्रारंभ कर सकते हैं उस प्रभावित इलाके को छोड़कर, ऐसा विषय आया है, लेकिन कल उस पर अंतिम रूप लिया जाएगा। लेकिन ग्रीन जोन पर जहाँ बढ़ा दिया है वो तो केंद्र के आदेश का पालन होगा। एक प्रसन्नता की बात ये भी है कि आज फसल बीमा योजना का 2,990 करोड़ पैसा किसानों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डाल दिया गया है। 3,18,000 मैट्रिक टन गेहूं सिर्फ एक दिन में खरीदा गया है और अभी तक कुल 28 लाख मैट्रिक टन गेहूं किसान का खरीद लिया है। 2,000 रुपये करोड़ का भुगतान किसान के खाते में भेज दिया गया है। मैंने ये 3 बातें इसलिए कही कि ये तीनों हमारी बड़ी आबादी की आर्थिक गतिविधि को संचालित करने वाली बातें हैं। 2,990 करोड़, आप सबको मालूम होगा कि ये पैसा माननीय शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद आके बीमा के जो 220 करोड़ रुपए जमा किए तब जाके वो मिला है। कांग्रेस की सरकार ने ये पैसा जमा नहीं किया। इससे बहुत
ज़्यादा नुकसान प्रदेश का हो रहा था जो शिवराज सिंह जी ने संभाला। इसी तरह से हम देखें तो गेहूं की आवक हो गई है, और जो बैंक से एक भ्रम की स्थिति पैदा होती थी कि वो किसान का बैंक सहकारी पैसा काट रहे हैं, तो उसको तत्काल रूप से 0% ब्याज पे वो उतना पैसा मिल जाएगा। एक खुशी की बात यह है, आज आपने भी पढ़ी होगी कि मंडी एक्ट में संशोधन कर दिया गया है। मैं थोड़ा इसकी व्यापकता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें क्या है कि अब जो मंडी है सरकारी वो तो है ही है, लेकिन अब कोई भी व्यापारी स्वयं की मंडी भी खरीद सकता है, मंडी भी खोल सकता है। स्वयं की मंडी वो खोल ले और स्वयं अनाज खरीदना प्रारंभ कर सकता है। प्रतिस्पर्धा में किसानों को फायदा हो, ये अभी वैसे हमने कोरोना के कारण भी सौदा पत्रक अलग से बाहर मंडी के बाहर व्यापार सौदा करने का तय किया था। APLM के जो 9 प्रावधान लागू करने का भारत सरकार ने कहा था, वही प्रावधान ये है कि अब सरकारी मंडी होगी लेकिन प्राइवेट भी होगी। समर्थन मूल्य होगा, लेकिन किसान को अगर ज़्यादा मूल्य कहीं मिल रहा है तो वो अपनी चॉइस से उस स्थान पर जाके बेच सकता है। व्यापारी जो एक लाइसेंस होगा उसमें पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी व्यापार कर सकता है। किसान भी कहीं जा सकता है, व्यापारी भी कहीं जा सकता है। हर जगह लाइसेंस लेने की भी उसे ज़रूरत नहीं होगी। व्यापारी और किसान का सौदा पड़ता है तो वो खेत में भी फसल का सौदा कर सकता है, और खेत से ही वो सीधा व्यापारी उस अनाज को खरीद सकता है, सब्जी को खरीद सकता है, कृषि उत्पादन की कोई भी चीज़ खरीद सकता है, लेकिन समर्थन मूल्य जारी रहेगा। जो प्राइवेट मंडी होंगी उसमें मंडी जो सरकारी होगी उसका कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा, वो हस्तक्षेप सीधा नहीं कर सकती है। ई-ट्रेडिंग की व्यवस्था भी इसमें की गई है। ये कहीं भी होगा, गोदामों पे, साइलों पे, कोल्ड स्टोरेज पे भी प्राइवेट मंडियां खोली जा सकती हैं। ठीक है, उठ जाऊं? सर ये नासिक से ट्रेन चलेगी, यहाँ सुबह आएगी, वापस चलने वाली है, सर जल्दी भी हो। सर यहाँ फिर कहाँ जाएगी? भोपाल आएगी, इसके बाद भोपाल के यहाँ से हम उनको जांच करने के बाद जो जहाँ का है वहाँ रवाना करें। ट्रेन कहाँ जाएगी? ट्रेन क्या यहाँ के मजदूरों को लेकर फिर वहाँ जाएगी वापस? ऐसा नहीं, कितने ये उसमें और भी तो मजदूर होंगे ना आगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने सुनी कि किस तरीके से मजदूरों को लाया जाएगा, किसानों के खातों में राशि डाली जा रही है। मजदूरों के लिए सबसे पहली ट्रेन मध्य प्रदेश में नासिक से चलेगी, जो कि आज चल चुकी होगी, और पहुंचने के बाद भोपाल में भी जांच की जाएगी, और तीसरी बार जब वो अपने अपने जिलों में पहुंचेंगे तब उनकी जांच की जाएगी। तो अब चूंकि केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है, तो सबसे पहले मजदूरों को स्पेशल ट्रेन के जरिए उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा।